Yes, good morning and welcome to all students in this video class. And I was discussing about the topic globalization. Under this topic, we have already discussed about the meaning of globalization and what is the importance of globalization nowadays, not only in this country, in whole world. And second thing, previous day we have already discussed about the liberalization. It is also a policy of the government when government provides some special facilities and some discounts in rules and regulations, terms and conditions, and almost all sectors. And today, next point is next point is privatization. It means to convert in public, to convert in private sectors to almost all sectors which are in public sector. अर्थात तमाम अधिकांश क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र में है उसको निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना। अर्थात सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसको निजी क्षेत्र में परिणत करना। अर्थात it is a policy of government to convert almost all sectors which are in public sectors into private sectors, यानी निजीकरण 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 से तात्पर्य है ऐसी नीति से जिस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में क्षेत्रों में बदलना। Privatization is the process of transferring ownership of any property or migrating administration of any state। एक शब्द आया यहां पर सार्वजनिक यानी पब्लिक। पब्लिक से तात्पर्य है यहां पर जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्वामित्व होता है, इसी को लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। यानी
सरकारी क्षेत्र जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है, और ऐसे क्षेत्र को जब निजी क्षेत्र में बदल दिया जाता है, तो जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, निजी क्षेत्र से तात्पर्य जिस पर व्यक्ति विशेष का, पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार होता है, तो ऐसे क्षेत्र को निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो सरकार की ऐसी नीति, जिस नीति के तहत जितने भी पब्लिक सेक्टर के कार्यक्रम है, उपक्रम है, वो सारे के सारे निजी क्षेत्र में बदल दिए जाते हैं। ऐसी ही नीति को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अब है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है? प्राइवेटाइजेशन, इसके पीछे कई तर्क हैं, कई लाभ हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति को इसमें कार्यरत जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, इनको अपनी क्षमता का कुशलतम, आदर्शतम, अनुकूलतम, यानी बेस्ट तरीके से उपयोग हो पाता है। स्वाभाविक है कि जब कार्य क्षमता, कुशलता का सर्वोत्तम तरीके से जब उपयोग होने लगे, यूटिलाइजेशन प्रारंभ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम प्रोटेक्शन होगा। मैक्सिमम प्रोटेक्शन होगा तो मिनिमम कॉस्ट आएगा, और मिनिमम कॉस्ट आएगा तो फिर प्रॉफिट जो होगा वह मैक्सिमम होगा। इसलिए पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर का आज बहुत प्रचलन हो गया है। सरकार भी कुछ कालखंड के लिए भले ही लोगों को लगता है कि निजी क्षेत्र में सरकार विभिन्न क्षेत्रों को कन्वर्ट करते जा रही है, आलोचना भी हो रही है, आजकल आप देख ही रहे हैं। लेकिन यदि दूरगामी परिणाम के बारे में विचार किया जाए तो लगता है कि नहीं, बात बिल्कुल सही है। इसका अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, मिल भी रहा है। नहीं तो मैं एक एक उदाहरण देना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कि वास्तव में आप भी अभी 10th के बच्चे हैं, आगे चल के जब 12th के पश्चात जब विभिन्न कंपटीशन के लिए संघर्ष करेंगे, उस कालखंड में और बारीकी से अनुभव करेंगे कि वास्तव में इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड almost all public sectors convert into private sector. Why it is necessary? अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, उसमें कार्यरत एम्प्लॉय के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार रहता है कि चलो भाई नौकरी मिल ही गई है तो क्या दिक्कत है, 1 घंटा लेट से जाए काम पर, 2 घंटा विलंब से जाए काम पर, या 2 घंटा बाद में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी सरकारी सेवा को ही ले लीजिए, शिक्षक वगैरह को ही ले लीजिए, स्कूल कॉलेज को ही ले लीजिए, बहुत से ऐसे हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, किंतु वीडियो क्लास में नहीं, ऑनलाइन क्लास सैटरडे को भी हमारा है, उसमें घंटा भर या उससे भी अधिक समय मौका मिलेगा तो हम आप लोगों के बीच में क्लियर करेंगे। आपके बीच में भी किसी भैया को, बहन को
इन स्टूडेंट को जिज्ञासा होगी तो प्रश्न करेंगे आप हमसे। तो इस प्रकार की मानसिकता रहने के कारण कि चलो भाई विलंब से आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोरोना कालखंड है, सरकारी विद्यालय के कार्यरत एम्प्लॉय कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंथली पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्लास में रहे पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं कोई बात नहीं है। और लेकिन प्राइवेट सेक्टर को में कार्यरत जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सोचना पड़ता है कि यदि हम अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगे, बच्चा को बढ़िया से हम गाइड नहीं तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्यों हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजेंगे? स्वाभाविक है, बुरा नहीं मानेंगे आप सभी जितने स्टूडेंट्स हैं इसमें से जितने के माता पिताजी या परिवार के सदस्य हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को छोड़कर वो लोग बहुत ईमानदार हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होते हैं, जिसके कारण समाज को उसका रिटर्न्स अनुकूलतम नहीं मिल पाता है। क्या कारण है आज कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार की ओर से। ये मध्याह्न भोजन योजना है, ये साइकिल योजना है, ये पोशाक योजना है, ये टूर योजना है, न जाने कितनी प्रकार की सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती रही है। किंतु फिर भी सरकारी विद्यालयों में जो पढ़े लिखे गार्जियन है अपने बच्चे को नहीं देते, क्या करना है? बहुत बृहद इस पर चर्चा आवश्यक है, किंतु समय की मर्यादा है, आज हम यहीं पर विराम लेना चाहेंगे। ऑनलाइन क्लास में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस आज बढ़ते जा रहा है। हमें ट्रांसपोर्टेशन पर भी का भी एग्जाम्पल देना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अब तो रेलवे को भी निजीकरण करने की बात चल रही है, विभिन्न बैंकिंग सिस्टम को भी करने की बात, ढेर सारे उदाहरण है और मैं सभी के साथ में तर्क दे करके आप सबके बीच में रखूंगा। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।